गाइस आप सभी जानते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आप अपने सिस्टम पे करें या किसी और के सिस्टम पे, दोनों ही इवेंचुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी फील्ड का। नो डाउट हमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स कई लोगों के और सिस्टम्स पे करना पड़ता है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं आपसे तो आप खुद जानते हो हमें हमारी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। अब पहले ये जानते हैं कि एआई इसमें हमारी कैसे हेल्प करेगा, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पे। बट फर्स्ट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। चलिए आ चुके हैं अब हमारी स्क्रीन पर। देखिए आपको मैं ये बता दूं, हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सिक्योरिटी वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो आप ऑटोमेट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। हाँ, कई हद तक आप अपने पर्सनल लेवल पे इसे और बेटर बना सकेंगे, बट जितना बन रहा है उससे उसमें हमारा तो फायदा है। हम उसको फर्दर और चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाने में हेल्प करेगा जो कि हमारे लिए वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएगा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करेगा और इफेक्टिवली करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके हमें आउटपुट ला के देगा। तो हम ये चीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। अब क्यों करना है हमें, कि इफेक्टिव स्कैनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को हमें फोकस करना है, उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्टली हम कुछ सॉफ्टवेयर और मिसकॉन्फ़िगरेशन जो है उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इन्हें तो आपको मेजरली फाइंड आउट करना है। लास्टली आपको कुछ ओपनवायर्स, निक्टो, इन जैसे कुछ टूल्स का यूज करना है। अब अभी के केस सिनेरियो में हम यूज करने वाले हैं टर्मिनल बेस्ड टूल्स। तो वहां पर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे तो आपको टर्मिनल बेस्ड डेटा जो है वो मिलेगा। तो करना कैसे है, चलिए देखिए हम करने क्या वाले हैं वो पहले हम बात करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन पे जहां हम सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक स्क्रिप्ट पे बात करेंगे जो कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करेगा, फिर उसे हम ग्रेजुअली एक्सपैंड करेंगे। ग्रेजुअली एक्सपैंड कैसे करेंगे, कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ सेक्शंस को वो टेस्ट करेगा, फिर धीरे धीरे हम उसमें और चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जिससे ओवरऑल हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो स्क्रिप्ट है वो बेटर होगा। नेक्स्टली हम डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग पैरामीटर्स को ट्राई करेंगे ताकि हमें एक्यूरेसी मिल पाए। अब ऐसा क्यों है, देखिए एक तरफ अगर मैं बात करता हूं एक पर्टिकुलर टूल की जो कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स पे ही काम कर रहा है, वहीं मैं बात करता हूं ऐसे टूल की जो एक डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स पे काम कर रहा है। क्या दोनों का आउटपुट सेम आएगा? नहीं, राइट, डिफरेंट रहेगा। हमें हर पैरामीटर सेट को ट्राई करना पड़ेगा। अब कई लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम सारे ही पैरामीटर सेट्स को क्यों नहीं लेते। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फॉर स्क्रिप्टिंग थोड़ा वो स्क्रिप्ट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्टिंग पे बात करेंगे, अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स एक साथ उसे देते हैं तो उसके लिए सभी पे टेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड हमें स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अभी तो ये सारी चीजें इस थ्रू आउट द कोर्स हम विद द हेल्प ऑफ एआई कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको ये खुद शेल कोडिंग से करना पड़ेगा, शेल स्क्रिप्टिंग आपको खुद सीखनी पड़ेगी, तब आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। नो डाउट एआई हैं जो हमारे लिए काम करेंगे, स्टिल एक कोडिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए फायदेमंद है। तो हमारा यही काम होगा, जनरेट करेंगे, उन्हें रिव्यू करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट्स को एडजस्ट करेंगे एंड एक अच्छा पैरामीटर एरिया उसे बताएंगे जिसे वो स्कैन करके हमारे लिए बग्स निकाल सके। तो चलो देखते हैं ये होगा कैसे। सो गाइस आ चुके हैं हम हमारे टर्मिनल पे। सिंपली मैं पहले तो एक फाइल बना दूंगा एंड वी स्कैन या वी स्कैन रख लेता हूँ, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग .sh नाम से फाइल में जनरेट कर रहा हूँ। एंड टेक्स्ट एडिटर, ओके, पहले इसे परमिशंस भी मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ। ऑब्वियसली हम chmod कमांड से वो देते हैं, एंड टूल का नाम सिंपल। अब हमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर, आप अगर पैरेट यूज़र है तो प्लूमा, अगर आप काली लिनक्स यूज़र है तो माउस पैड, जी एडिट, कई सारे टूल्स हैं, उन्हें ओपन अप करना है। एंड एम्परसेंड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि टर्मिनल मुझे वापस मिल जाए और ये बैकग्राउंड में रन हो, सिंपल। अब इधर मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है, अब जो एआई चाहे वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली पहले रोल डिफाइन करना है, यू आर एन प्रोफेशनल शेल कोडर या प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं हम, ताकि हमारे लिए फायदा रहे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विथ
10 years of experience, 10 साल का एक्सपीरियंस हमने बता दिया. You are best in shell scripting. ठीक है, ऐसा हमने कुछ कह दिया. Generate a shell script. अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ दोनों ही functions ऐड हो. कैसे? With two functions, one in which vulnerability scan is being performed on my own system to make it secure. Simple. And in second function, I want second function or option, ऐसा रख सकते हैं, second function or option, I want to perform vulnerability assessment on some other domain name. Domain name ज़्यादा सही रहेगा, आप IP भी लिख सकते हैं, बट मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ domain name को, ताकि चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बने. आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हो, राइट. Perform vulnerability assessment on other domain to make it secure. और एक काम और कर सकते हैं, do ask me other questions you need to make the script better. I am using Parrot OS for this. मैं ये बता देता हूँ, which has pre-installed pentest installed security tools. इतना रखते हैं, हम एंटर करते हैं एंड लेट्स वेट कि ये क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा. ठीक है, इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. सो एक तो इसने सिंपल वर्जन दिया है, बट हम आंसर दे देते हैं. नंबर 1 का आंसर हम देते हैं, वी आर लुकिंग फॉर ओपन पोर्ट्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स एंड misconfiguration issues. Right. Secondly, for the domain with specific tool, Nmap and Nikto will be good. हम Nikto को भी ऐड कर रहे हैं, राइट. थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि Nikto काफ़ी अच्छा टूल है, राइट. No need to save the result. Let's go for the fourth one. Do you want to include any specific scan? Aggressive scan. राइट. अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्रेसिव स्कैन सारे स्कैन्स परफॉर्म करता है, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट रहेगा. एडिशनल डिटेल्स हमने दी और हमारा आउटपुट यहाँ बेटर बनेगा. इस कोड को करते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं. अब देखिए 65 लाइन्स ऑफ कोड, सेव करते हैं, बंद करते हैं एंड इसे रन करते हैं. ./vscan.sh लोकल वल्नरेबिलिटी स्कैन, डोमेन असेसमेंट, दोनों चीज़ हम पहले हमारे सिस्टम पे स्कैनिंग करते हैं. 1 लिख के एंटर करता हूँ. अब देखो ये क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम पे पहले नेटवर्क स्कैन कर रहा है. हम चाहते तो उसके स्कैन फाइल के अंदर -v लगा देते वर्बस आउटपुट के लिए, बट अभी के लिए हम एंटर प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि कितना % यहाँ पर स्कैन हो चुका है. अराउंड 66% स्कैन कंप्लीट हो चुका है. तो ये हमारे सिस्टम पे स्कैन करेगा, कुछ आउटडेटेड वर्जन्स ले आएगा एंड सिस्टम सिक्योरिटी वाइज बेटर है. इस तरीके से हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं. अब अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, ये स्कैन कंप्लीट होता है तब तक एक बार और चीज़ें चेक कर लेते हैं कितना % हो चुका है. अभी भी वैसे 66 ही बोल रहा है, बट लेट्स वेट. सर्विस स्कैन चल रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत. तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ. अब अगर आप यहाँ पर ग्राफिकल चीज़ें करना चाहते हैं, ग्राफिकल स्कैन्स करना चाहते हैं, तो ज़ैप प्रॉक्सी अच्छा टूल है. बर्ब सूट आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा. ज़ैप प्रॉक्सी के अंदर भी मैनुअल एंड ऑटोमेशन फीचर्स है, बर्ब सूट के अंदर भी मैनुअल एंड ऑटोमेशन फीचर है, बट इन दोनों टूल्स का बेस्ट आउटकम तब आता है जब आप उन्हें मैनुअली परफॉर्म करते हैं. ये हमेशा ध्यान रखना. बट इन दोनों की ऑटोमेटेड स्कैन आप इजीली यूज कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी. अब तब तक हम एक बार स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं कि ये कर क्या रही है. ओके, Nmap स्कैन हो गया, निक्टो स्कैन, राइट. ओके, इसने लोकल स्कैन के अंदर डोंट रिमूव Linus फ्रॉम दी कोड. Linus एक अच्छा स्कैनिंग टूल है, तो हम उसको रख रहे हैं, राइट. तो लोकली भी ये चीज़ सही रहेगी, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड वापस अपने टूल पे ये सारे फंक्शंस ऐड कर देते हैं. इजी रहेगा, राइट. 69 अराउंड
कोड बन चुका है, 69 कैरेक्टर्स का कोड आ चुका है हमारे पास। अब इसको रन करते हैं। लोकल सिस्टम, हम चाहे तो कुछ चीज़ें ओमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने लिनक्स यूज़ करा है, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी एक अच्छा सिस्टम ऑडिटिंग टूल है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना। अब अगर हम इसको चेक करें, इसके आउटपुट को चेक करते रहते हैं, ओएस डिटेक्शन डन, कुछ डिटेल्स इसने बताई है, कहाँ फाइल स्टोर हो रही है, कहाँ लॉग स्टोर हो रहा है, वो सब बता रहा है। प्लगइन कहाँ से यूज़ करें। अब सिस्टम टूल्स को चेक कर रहा है, प्लगइन्स हैव एक्सटेंशंस, प्लगइन डेबियन है, ठीक है, डेबियन पे टेस्ट चल रहा है, बिन फाइंड आउट हो गया। अब उस पर आगे की चीज़ें बात कर रहे हैं, जैसे एस बिन भी मिल चुका है। अब कोई चीज़ इसे नहीं मिलेगी तो ये बताएगा, जैसे यूज़र बिन भी मिल चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिलीट कर रहा है कुछ सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़, तो ये चेक कर रहा है, ऑडिटिंग करेगा। अब इसके साथ साथ ये कई सारे और फंक्शंस जो हमारे सिस्टम में होते हैं उनको चेक करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइनस को इंस्टॉल करने की बोला या यूज़ करने के लिए बोला स्क्रिप्ट को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सिस्टम ऑडिटिंग टूल है। ऐसे और भी कई सारे टूल्स हैं जो आने वाले स्क्रिप्ट्स में हम यूज़ करेंगे, बट हाँ, लिनक्स एक काफ़ी अच्छा टूल है जो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसने फंक्शंस बताएं कि भाई ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है, जो कि होनी चाहिए, इंस्टॉल कर सकते हैं फिर हमें। अब ये बोल रहा है इनक्रिप्शन अप्लाइड नहीं है डेव SD1 में, जो कि आपके डिस्क को इनक्रिप्ट करता है, तो हम वीराक्रिप्ट यूज कर सकते हैं, राइट। एंड और भी इंक्रिप्शन टूल है, ज़ुलुक्रिप्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ज़ुलुक्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, राइट। एपीटी लिस्ट बग्स इंस्टॉल नहीं है, इनेबल करना चाहिए। फेल टू बैन भी हमें इसको इंस्टॉल करना चाहिए। देखिए मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहा है। डिसेबल्ड है UEFI बूट, होना चाहिए इनेबल, अब क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो इस सच में बूटिंग वाला प्रोसेस नहीं भी हो चलेगा, राइट। चेकिंग फॉर पासवर्ड प्रोटेक्शन इनेबल नहीं है। बूट प्रोटेक्शन, जो कि आपका जब आप बूट करते हैं तब आपको कोई भी सिक्योर बूट ऑप्शंस ऑफ ना कर सके, सिक्योर बूट आपको ऑन करना पड़ता है, उसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। वो इनेबल है या नहीं, यहाँ पर नहीं है, बाकी डन है, ओके है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कि भाई किस मॉडर्न मैनेजर मीडियम है, नेटवर्क मैनेजर एक्सपोज हो जाए, यानी इसका डेटा सबको दिख रहा है। कुछ सर्विसेज जो कि चल रही है वो अनसेफ है, कुछ है प्रोटेक्टेड। अब हमारा काम है इन सर्विस को कॉन्फ़िगर करना। अब ये सर्विसेज हमें सही करनी है ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर बन सके। नेक्स्टली नॉट फाउंड वगैरह वगैरह यहाँ पर है, कुछ है डिसेबल्ड है, सजेशंस अवेलेबल है, राइट, सारा कुछ। ये बहुत डिटेल्स, शेल को स्कैन कर रहा है, फाइल सिस्टम को स्कैन करेगा। अब चेक करिए कितना डिटेल्ड ये आउटपुट ला रहा है आपके लिए। अब सिस्टम को अपडेट भी कर रहा है, कुछ चीज़ें खुद सेट कर रहा है, कुछ अपग्रेडेबल पैकेजेस को इसने स्किप कर दिया। ऑडिटिंग टूल खुद ने इसने इंस्टॉल कर दिया ताकि आगे ये कुछ चीज़ों को खुद सॉल्व कर सके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ चीज़ें इसने इनेबल कर दी है। सो काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें कर रहा है। फायरवॉल भी एक्टिव है, फाउंड हो चुका है, तो हमारे लिए सिक्योरिटी भी अच्छी हो रखी है। नहीं होता है तो आपको ऑन करना है कुछ चीज़ें। ये तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करनी है। क्रिप्टोग्राफी स्कैन करा है। ओवरऑल ये हद से ज़्यादा आपके सिस्टम की सिक्योरिटी पे ध्यान देगा, और ये तो अभी सिर्फ हम हमारे सिस्टम पे बात कर रहे थे। अगर यहाँ पर आगे का सेकेंड स्कैन हम कर दें तो और डिटेल्स हमें मिलेगी। तो जनरली ये स्कैन्स बहुत बेटर आउटपुट लाता है, आपके सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो ये चीज़ें आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इन्हीं फंक्शन से हम आगे जाके और चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब ये स्कैन्स होने में टाइम लगेगा, ये आपके पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से टाइम लेकर स्कैन करेगा, सारी चीज़ें बताएगा। आपका फिर काम होगा उन चीज़ों को सही करना। अब हर सर्विस हर सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी करती है, तो आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जाके एडिट करना है ताकि आप चीज़ों को सिक्योर रख सकें। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, एंड फर्दरली जब हम आगे और चीजें परफॉर्म करेंगे आप चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में
और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।